अगर नैतिकता के आधार पर, संवैधानिक दृष्टि के आधार पर और जिसको आप कहते हैं लोकलाज के आधार पर अगर आप इसका आकलन करना चाहें तो निश्चित तौर पे 100% भारतीय जनता पार्टी ने ना केवल ये आत्मघाती कदम उठाया है मणिपुर के अंदर, बल्कि खुद को एक्सपोज भी कर दिया है। और मैं बहुत ही अदब के साथ एक शब्द यूज करना चाहता हूं आज आप सबकी अनुमति से, कि जो कुछ मणिपुर में हुआ संविधान के नाम की, कानून के शासन का, और जो मणिपुर को लेकर के संसद में हुआ, वो लोकतंत्र की बेअदबी है, संविधान की बेअदबी है, कानून के शासन की बेअदबी है, और उस पद की गरिमा, प्रधानमंत्री के पद की गरिमा जो है उसकी भी बेअदबी। कल संसद के जो संबोधन था अविश्वास प्रस्ताव का, उस पे जो उनका संबोधन था, ये पूरी विनम्रता के साथ में कहना चाहता हूं। इसका मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात इसलिए कह रहा हूं कि स्वतंत्र भारत के इतिहास के अंदर कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जो इससे पहले कभी नहीं हुई। देखिए, कोई नेता जो भी होता है ना, चाहे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, चाहे किसी पॉलिटिकल संगठन में काम करते हैं या कहीं भी काम करते हैं, अखबार में भी काम करते हैं, आप संपादक हैं कुछ, नेता का काम क्या होता है? नेता का काम होता है अपने जैसी नई पीढ़ी तैयार करना, ताकि कंटिन्यूअंस बनी रहे, लीडरशिप का कहीं पे दिक्कत ना आए और वो एक सतत प्रक्रिया के तहत चलता जाए। देश में ये पहला अवसर है जब एक प्रधानमंत्री नेतृत्व की वो नहीं बढ़ा रहे आगे पीढ़ी, वो अंधभक्तों की फौज बढ़ा रहे हैं। अंधभक्त और जो दरबार के कीर्तन करते हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है देश के अंदर। ये बहुत खतरनाक संकेत है। कोई उनको टोकने वाला नहीं है, कोई उनको सलाह देने वाला नहीं है। आप मुझे बताइए कि आज के दौर में जो मणिपुर की संवेदनशीलता है, जो हरियाणा में नूह की संवेदनशीलता थी, जो किसानों के आंदोलन की संवेदनशीलता थी, जो पहलवान बेटियों के आंदोलन की संवेदनशीलता थी, ये तो वो चीजें हैं जो पार्टी विद डिफरेंस के नाम पर भाजपाई और संघ परिवार जिसके दावे करता था, आज वो पार्टी विद डिफरेंस कहां चली गई? सत्ता में आते ही आप वो नैतिकता भूल गए। ये उस नैतिकता की भी बेअदबी है जो आरएसएस क्या क्लेम करता है कि हम संस्कार देते हैं, हम राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्रवाद ये होता है कि एक सीमावर्ती राज्य के अंदर ये हो रहा है, आप संसद के अंदर तंज कस रहे हैं, हंसी ठिठोली कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं विपक्षी दलों पे, और जो मुद्दे की बात है, जिस मणिपुर के ऊपर जो बात हो रही है, अविश्वास प्रस्ताव जिस पर आया है, आपको लगता है इसका छोटा संदेश गया है क्या? मणिपुर के अंदर इतना कुछ हुआ, इतने दिनों तक आपने चुप्पी रखी, विपक्ष को मजबूर होकर आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आना पड़ा, और फाइनली आपने 100 मिनट तक मणिपुर का फिर जिक्र नहीं किया, और फिर ऐसी सरकार को बचाने का काम किया जिसकी वो करने की कोशिश की। यू वर डिफेंडिंग द इंडिफेंसिबल। मणिपुर की सरकार, जब जहां की सिटिंग राज्यपाल ये कह रही है, वयोवृद्ध है, आदिवासी भी है, वो कह रही है कि मैंने अपने पूरे जीवन काल में ऐसा फेलियर नहीं देखा, तो उसके बाद 356 लगाने का और क्या आधार होता है? तो भारतीय जनता पार्टी के संपूर्ण कैडर ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अज्ञात कारणों के चलते खुद को ही एक्सपोज कर दिया मणिपुर के अंदर, और मणिपुर के बाद जो संसद के अंदर हुआ वो और भी ज्यादा अशोभनीय है। आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज तक 9.25 साल के शासनकाल में किसी ने वो बातें नहीं कही जो आज राहुल गांधी ने कही, और प्रधानमंत्री ने कल संसद में क्या कहा, वो बहुत जिम्मेदार पद पे बैठे हुए, उन्होंने कहा सोनिया गांधी और राहुल गांधी चाइना के एजेंट थे, और वो बात अभी भी संसद के रिकॉर्ड में है, एक्सपंज नहीं हुई। विपक्ष के प्रति इतना जहर इस देश के लोकतंत्र ने नहीं देखा था 75 इयर्स के इतिहास के अंदर। ये नैतिकता की गिरावट है, और ये चेयर को भी देखना चाहिए था कि आप राहुल गांधी के भाषण में जब अडानी की बात आई, तो अडानी शब्द क्या संसदीय हो गया है क्या? उसको भी हटा दिया। 18 बार 18 जगह राहुल का जो स्पीच था वो एक्सपंज हुआ है।